हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको ये वाइट बोर्ड के पीछे ही आपको दिख रहा होगा सीटेट के बारे में। कि अभी आपको जैसे पता होगा कि अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो आपको मतलब क्या चल रहा है, क्या वैकेंसी आई है, किस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है, तो आप पूरा अवेयर होंगे ही कि क्या। तो अभी कुछ दिन पहले जो है सीटेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका एग्जामिनेशन जो है आपको मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में जो है वो सीटेट का एग्ज़ाम आप क्या होता है और आप इस एग्ज़ाम को कैसे एक ही बार में निकाल सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने 2-3 बार इस एग्ज़ाम को दिया है और 2-3 बार मैं इस एग्ज़ाम को निकाला हूं, तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही नज़दीक से मेरे को पता है कि आप किन किन चीज़ों को फॉलो करिएगा जिसके हेल्प से आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप बहुत सारे एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, जैसे KVS, NVS, AEES और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में, स्टेट एग्ज़ाम में, जहाँ पर सीटेट को क्या करते हैं वो वैलिड करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टेट में डिफरेंट टेट एग्जामिनेशन होता है, तो वो मतलब 1 to 5, 6 to 8 के टीचर के रिक्वायरमेंट के लिए अपने टेट को ही वैलिड करते हैं, सीटेट को अलाउ नहीं करते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो आपका पेपर होगा दिसंबर 22 में, मतलब अपकमिंग दिसंबर मंथ में जो इसका एग्ज़ाम होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपका 2 लेवल पर होता है। एक लेवल आपका होता है पेपर 1 और दूसरा लेवल होता है आपका पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो है आपका होता है अगर आप 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। और पेपर 2 जो है अगर आप 6 to 8, 10th लेवल TGT कैटेगरी में टीचर बनना चाहते हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि KVS, NVS में, तो आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप क्वालिफाई कर पाइएगा तो फिर आपका फॉर्म आता है, उसको भरिएगा, उसमें जो प्रोसेस होगा एग्जामिनेशन उसको करिएगा, उसके बाद आप जो है इस मतलब क्लियर करके आप वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद ये हो गया आपका पेपर 2 में 2 टाइप के कैटेगरी होते हैं, एक सोशल स्टडी ग्रुप और एक साइंस और मैथ वाले ग्रुप। सोशल स्टडी ग्रुप में वैसे सारे बच्चे, मतलब वैसे सारे कैंडिडेट फॉर्म को भरते हैं जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और वैसे कैंडिडेट जिनका सब्जेक्ट जो है मैथ रहा है वो जो है आपका ये मैथ वाले कैटेगरी में क्या करते हैं, वो मैथ वाले कैटेगरी में फॉर्म को, साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये साइंस और मैथ वाले कैटेगरी में वो फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो चलिए, तो अब बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है कि आप एक ही बार में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2। तो देखिए पेपर 1, पेपर 2 दोनों एग्ज़ाम में आपका CDP आता है, और CDP का टीचिंग एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपने BEd, DLEd बहुत ही अच्छे से किया है, क्लास अटेंड करके किया है, तो आपको CDP में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर आपने अच्छे से पढ़ लिया है वहाँ पर, मतलब अपने BEd, DLEd को बहुत अच्छे से किया तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने BEd और DLEd को बहुत ही अच्छे से नहीं किया है तो आपको यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये दोनों पेपर में आपका कॉमन होता है, तो इसको एक थोड़ा अच्छा तैयारी आपको करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बनाना पड़ेगा, MCQ लगाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे आता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो आप इस टाइप से करिएगा तो आपका आराम से हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि CDP की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, कहाँ से क्या हेल्प ले सकते हैं, कहाँ से आपको क्या मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर CDP के लिए, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो CDP के लिए, पेडागोगी के लिए आप जो है वो हिमांशी मैम का चैनल जो है लेट्स लर्न नाम का वो चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैम बहुत ही अच्छे से पेडागोगी के डिफरेंट सब्जेक्ट को, चाहे वो EVS हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका EVS का कुछ भी हो, वो बहुत ही अच्छे से, CDP पोर्शन हो, बहुत ही अच्छे से डील करती है। उनका डिफरेंट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट पर जा कर के जो है आप डिफरेंट प्लेलिस्ट को देखिए और धीरे धीरे टॉपिक्स को भी देखिए। आप देख लीजिए कि टॉपिक्स क्या क्या आ रहा है, उस टॉपिक को देखिए, समझिए और फिर MCQ लगाइए,
प्रीवियस ईयर को देखिए, प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन किया है। धीरे धीरे आप जो है उसको करने लगेगा तो आपको धीरे धीरे आपका जो क्या होता है अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ने लगेगा और आराम से पेडागोगी क्वेश्चन या चाहे सीटेट पेपर 1 हो या सीटेट पेपर 2 हो, दोनों में आपका 30 क्वेश्चन आपका आता है। तो वहाँ पर आराम से मैम का वीडियो देखने के बाद, या फिर एक और चैनल है मेंटर 36 अभिषेक सर हैं, बहुत अच्छे सर हैं, इनको मैं फॉलो करता हूँ। तो वहाँ पर आप जा करके 30 में से 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन आराम से स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ पेडागोगी के क्वेश्चन को भी जो डिफरेंट सब्जेक्ट में आपका पूछा जाता है, मैथ में, ईवीएस में, वो ये सब दोनों चैनल को फॉलो करिएगा। इनके प्लेलिस्ट जो है उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने हुए होते हैं, वहाँ पर जाइए, आराम से प्लेलिस्ट देखिए और अपना धीरे धीरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाइए। आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और साथ ही साथ आप कुछ डिफरेंट पब्लिकेशन के जो मार्केट में अवेलेबल हो वहाँ पर आप जा करके जो है उनके बुक को खरीदिए और उनका सीडीपी का मॉक टेस्ट लगाइए। आपको धीरे धीरे करिएगा तो आपका आराम से आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बन जाएगा, आपका आराम से सीडीपी हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको सीडीपी में आपको अच्छे से पकड़ बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है हम लोग के कनेक्शन में नहीं होता है। तो यहाँ पर उसको अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पर आपको पकड़ बनाना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है इसको क्या कर पाइएगा, इसको अच्छे से कर पाइएगा। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैडम का क्लासेस भी आते रहता है, सर का भी क्लासेज आते रहता है, अभिषेक सर का मेंटर्स 36 पर लेट्स लर्न पर, वहाँ जाइए, उसको अटेंड करिए और धीरे धीरे अपना जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। आपका एग्जामिनेशन मिड दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और आपका मतलब अक्टूबर ख़त्म ही हो गया, आपके पास नवंबर मंथ है, 1.5 मंथ्स है, आप शुरू कर दीजिए। आराम से सीडीपी पर आपका धीरे धीरे पकड़ बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ईवीएस में जो है पेपर 1 में 30 क्वेश्चन आता है। तो अगर आप 30 क्वेश्चन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं 30 क्वेश्चन में से, तो कुछ 30 क्वेश्चन में से 10-50 क्वेश्चन कुछ आपका रहते हैं पेडागोगी के लिए, तो आप चैनल को फॉलो करिए और प्रीवियस ईयर में देखिए कैसा ईवीएस का क्वेश्चन, पेडागोगी का क्वेश्चन पूछा था, उसको फॉलो कर लीजिए। और ईवीएस के क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए 3, 4, 5 क्लास की जो ईवीएस की बुक आती है उसको ले लीजिए और उसको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ ले जाइए, आपका काम हो जाएगा। या फिर मार्केट में बहुत सारे चीज़ अवेलेबल हैं ईवीएस के लिए, वहाँ पर भी आप जा करके जो है बुक को खरीद करके और वहाँ पर आपका क्वेश्चन का जो है बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गया आपका। फिर हिंदी इंग्लिश में भी, हिंदी अगर आप हिंदी से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप इंग्लिश से बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि पैसेज वैसेज भी आता है तो उसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अब सीटेट ऑनलाइन होने लगा तो उसके लिए आपको कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल है आजू बाजू में, तो आपको 3, 4, 5, 10 जो है वो प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे, ताकि अगर आप पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप हैबिचुअल हो, आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। क्योंकि पैराग्राफ क्या क्या होता है, तो एक बार मतलब प्रैक्टिकली आप जब मॉक टेस्ट को अच्छे से दे लीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप वहाँ पर आराम से अटेंड कर लीजिएगा। और पहली बार है तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन कभी भी अगर आप ये दिए हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं ही होना चाहिए। और 3, 4, 5 मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपके माइंड सेट में आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि कौन से सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है, कहाँ पर आपको कहाँ ज़्यादा टाइम देना है, ये सब आपको अपने माइंडसेट में करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप नहीं कीजिएगा मतलब आप अपना माइंडसेट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब आपका बेसिक बात हो गया। तो मेरा रहा है साइंस, मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो मैं 2 बार दिया हूँ। सीटेट पेपर 1 भी मैंने एक बार दिया था तो मेरा निकल गया था, और सीटेट पेपर 2 मैंने 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है। तो मैंने इसकी तैयारी कैसे की थी उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया दोनों पेपर के लिए पेडागोगी को आपको कहाँ से करना है उसके बारे में बता दिया। अब आपको बताता हूँ कि 60 सोशल साइंस स्टडी ग्रुप के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सोशल स्टडी का नहीं रहा है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ से पढ़ना है। जो मैं जानता हूँ ये आपको बताऊंगा, जो मैं नहीं जानता हूँ वो सिर्फ लाइक और व्यू के चक्कर में मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो मैं आपको बेसिकली इसके बारे में बताता हूँ कि आपको यहाँ से क्या क्या करना। देखिए 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन सीडीपी में आते हैं। अगर आप 30 क्वेश्चन पेपर 1 की बात करें तो 30 क्वेश्चन सीडीपी, 30 क्वेश्चन आपका ईवीएस, 30 क्वेश्चन आपका मैथ, 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज भी होता है, हिंदी इंग्लिश जो आप चूज़ करते हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी क्या आपका, तो जनरली जो लोग होते हैं हिंदी इंग्लिश को ही चूज़ करते हैं।
30 आपका CDP हो गया, इसमें आपका 150 क्वेश्चन होता है, तो 30 क्वेश्चन जो है आपका CDP हो गया, 30 क्वेश्चन आपका EVS हो गया, 30 क्वेश्चन आपका हो गया मैथ, 30 क्वेश्चन आपका हो गया हिंदी, और 30 क्वेश्चन आपका हो गया इंग्लिश में आपका हो गया, 150 आपका टोटल हो गया। और मैथ वाले में अगर बात किया जाए तो क्या हो गया आपका, लेवल 2 वाले में 30 क्वेश्चन, इसमें भी CDP हो गया, 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस मिलाकर के, उसमें कुछ मैथ और साइंस के रहेंगे आपका CDP के क्वेश्चन, मतलब मैथ और साइंस के पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 30 इंग्लिश और 30 इंग्लिश आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, तो साइंस को अगर आप साइंस में आपको 30 क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन में 10 या 15 क्वेश्चन आपको साइंस बेसिकली साइंस के क्वेश्चंस देखने के मिलेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन बचा 15 या 20 या 10 जो भी है वो साइंस पेडागोजी का रहेगा। और मैथ में भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में मैथ का क्वेश्चन रहेगा, और बाकी जो क्वेश्चन बचा 10 to 50, रेशियो घटते बढ़ते रहता है डिफरेंट ईयर, तो बाकी क्वेश्चन आपका मैथ्स का मतलब मैथ्स का पेडागोजी का रहेगा। तो वो भी आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए नेट के हेल्प से, वहाँ पर आप देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप से क्वेश्चन आया है, क्या आया है, और एनालिसिस करिए, उसको प्रैक्टिस लगाइए, आपका भी हो जाएगा। साइंस, तो साइंस और मैथ्स कहाँ पढ़ाया जाए लेवल 2 के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं और साइंस आपको पढ़ना है, तो एकदम मैं बता रहा हूँ कि आप NCERT क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का NCERT का बुक खरीद लीजिए और उसको पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ जाइए, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मिले उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा क्योंकि जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो आपको क्विक रिवीजन करना पड़ेगा, जल्दी से आप रिवीजन करना चाहिएगा, तो वो आपका हाईलाइट वाला काम किया रहेगा। आप क्या कीजिएगा, बुक को निकालिएगा और जो मेन पॉइंट्स आपने हाईलाइट किया है उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, और बहुत ही तेज़ी से आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आप कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जामिनेशन में आ सकता है, वो पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। जैसे विटामिन है, विटामिन का आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है, तो विटामिन क्या होता है, विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन कार्बोहाइड्रेट्स खाने से क्या मतलब किस किस फूड आइटम को खाइएगा तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अब ये सब कार्बोहाइड्रेट, ये विटामिन क्या क्या होता है, कौन कौन के विटामिन, क्या चीज़ खाने से ये विटामिन मिलता है, अगर ये विटामिन आपके बॉडी में अगर आपका कम हो गया तो उससे कौन सा रोग होता है, तो इसके बारे में आप उसको पूरा पढ़िएगा तो आपको सब डिटेल पता चल जाएगा। क्योंकि जब आप क्लास 6 में पढ़ते थे तो उस समय आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम था, लेकिन अब जब आप क्लास 6 के बुक को पढ़िएगा तो बहुत ही आसानी से आप उसको क्या करिएगा, समझ जाइएगा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो 6, 7, 8 क्लास के बुक को फॉलो करिएगा, आराम से आप 15, 20 जो भी क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम आप क्वेश्चन को हैंडल कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन तो आपका हर एक एग्जामिनेशन में आपको आउट ऑफ सिलेबस या डिफरेंट सिलेबस से आपको देखने को मिलता है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर एक एग्जाम में ऐसा होता है। मैथ के लिए आप जो है, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करें तो आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस को देखने के बाद टॉपिक को देखिए कि कौन कौन टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन कौन टॉपिक आपका वीक है। अगर आपको मैथ का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है ना, तो उस चैप्टर का आपको पूरा क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जा करके वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो मैथ को देखिए कौन कौन चैप्टर आपको मतलब आपको इजी लगता है, कौन कौन चैप्टर आपको हार्ड लगता है, और उसमें आप देखिए कि पहले बेसिक को क्लियर करिए। बेसिक को थोड़ा करने के बाद 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन NCERT का बुक ले लीजिए और उसको पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद देखिए 10 हर एक टॉपिक को, जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का 10 पूरा थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ने के बाद 10-15 क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस कर लिए। अलजेब्रा है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो उसको अलजेब्रा का पूरा पढ़ लिए कि अलजेब्रा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है, एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद ये सब थोड़ा बेसिक को क्लियर, अगर आपका बिल्कुल डल है तो, लेकिन अगर आप 6, 7, 8 क्लास को पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर को देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर को देखने के बाद आप देख लीजिए कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, और उस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लीजिए। और उस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा डिफरेंट ये मैथ बुक अवेलेबल है, RS अग्रवाल का डिफरेंट पब्लिकेशन का, उसको उठाइए और उस टाइप के क्वेश्चन को देख करके प्रीवियस ईयर से क्या होता है ना, आपको आइडिया मिलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है।
अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाता है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, जिससे मेरा पेपर आराम से निकल जाए। तो हर एक पोर्शन के लिए आप प्रीवियस ईयर को देखिए, वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से प्रॉपर वे में आइडिया मिलेगा। तो ये आप इस टाइप से करिए, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी आप आपको थोड़ा सा स्पीड बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो क्या है, साइंस में क्या है, साइंस में आप क्वेश्चन पढ़े, आपको पता है, आप टिक आउट कर दिया, आपका काम बन गया, तो उसमें आपको 5 सेकंड 10 सेकंड लगता है। लेकिन मैथ्स में क्या करना होता है कि आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो थोड़ा सा स्पीड बना लीजिएगा। बहुत सारा टिप्स, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिक्स का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एसएससी का पेपर नहीं है कि एसएससी के पेपर में बैंकिंग एग्जाम में बहुत हाई फाई मैथमेटिक्स पूछा जाता है, और वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स का ज़रूरत पड़ता है कि कैसे आप किस टाइप से क्या करें कि आप बहुत से जल्दी से तरीके से सॉल्व कर ले। लेकिन आप यहाँ बेसिक क्लियर कर लीजिए, और क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, तो आपका स्पीड बन जाएगा। और कोशिश करिएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब बहुत स्पीड में करें, और रोज़ 5 सम 10 सम 20 सम जितना भी है आप बनाने की कोशिश करिएगा। धीरे धीरे आपका मैथ जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आपका स्पीड बन जाएगा। आराम से वहाँ पर आप 10 से 15 क्वेश्चन में से आपका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आराम से कर लीजिएगा। तो इस टाइप से हो गया। मैंने भी कुछ प्लान कर रखा है। मैंने भी बहुत ही अच्छे से ये क्लास 6, 7, 8 के बुक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, और अभी भी मेरे पास मार्क्स किया हुआ सब कुछ है। तो मैं क्या करूँगा कि PDF बनाऊँगा, और उसको मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको क्या हो जाए, कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, मैं पूरा चैप्टर डील नहीं करूँगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पढ़ा था उसी को मैं क्या करूँगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि मैं पूरा चैप्टर डील करूँगा तो एक एक चैप्टर को डील करने में आपको 1-1 डेढ़ घंटा का वीडियो देखने को मिलेगा, तो वो मेरा एनर्जी भी वेस्ट जाएगा, और उसको कोई देखेगा ही नहीं, तो उतना मज़ा भी नहीं आएगा। क्योंकि थोड़ा सा लोग देखे, उसको लाइक करे, तो जो वीडियो बनाता है उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो उसको मैं अच्छे से बता दूंगा, और उतना आप ध्यान दे दीजिएगा, तो आपका आराम से मतलब क्लियर हो जाएगा। आप 10 से 15 क्वेश्चन साइंस में आराम से स्कोर सबसे बेस्ट तरीका है क्लास 6, 7, 8 के बुक को पढ़ जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। वहाँ कहीं से भी आपको बाहर से क्वेश्चन नहीं आने को मिलेगा। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है कि आप NCERT पूरा फॉलो करता है, और आप NCERT का बुक पढ़ जाइए, आराम से आपका मतलब अच्छे से अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन अप डाउन इधर उधर होता है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, कुछ हाई आगे का पूछ दिया, तो उसका कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये आपको कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई 100% पढ़ा दे और आपको उसी में से तो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहता है हर एक पेपर में। तो इस टाइप से आप तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि लेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास अक्टूबर ख़त्म हो चुका है, दिसंबर आपके पास है, और मिड दिसंबर से आपका नवंबर है 1 मंथ, और दिसंबर है आपके पास, तो मिड दिसंबर है, तो 1 मंथ 1.5 मंथ्स है। तो आराम से प्रैक्टिस कर दीजिए धीरे धीरे, और अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आने वाले दिनों में आपको कुछ साइंस के वीडियोस मिलेंगे मेरे तरफ से, और मैथ्स के कुछ ना कुछ तो मैंने बहुत सारे चीज़ों को बना रखा है, तो उसके हेल्प से भी आप कर सकते हैं। तो मैं कुछ साइंस पे प्लान कर रहा हूँ, मैं आपको साइंस पे ये सब चैप्टर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं, और आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, इसमें 90 मार्क्स ही लाना होता है, क्योंकि आप 90 मार्क्स ले आइएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से तैयारी करते हैं, कितने अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, और प्रिपरेशन करने के बाद आप 130, 135 क्या स्कोर करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सीटेट को थोड़ा सीरियस लेके पढ़िएगा, तो आपका जो पढ़ाई है वो सीटेट तो आप क्वालिफाई कर ही जाइएगा। लेकिन इसके साथ साथ सीटेट को क्वालिफाई करने के बाद आपको जॉब मिलना नहीं है, तो आप इसके बाद KVS की तैयारी कीजिएगा, DSSS की तैयारी कीजिएगा। तो इसके साथ साथ आप जो है अच्छे से अगर डीप से पढ़िएगा तो आपको आगे के लिए काम करेगा। और यहाँ पर फिलहाल आपको 90 मार्क्स लाना है, 90 मार्क्स ले आइएगा तो आप एलिजिबल, आप क्वालिफाई हो गए, और आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाइएगा। और थोड़ा सा डीप से पढ़ जाइएगा तो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में जब भी आप फॉर्म आएगा तो वहाँ पर आपको वो पढ़ाई, क्योंकि अगर आप अच्छे सही डायरेक्शन में आप मेहनत करते हैं तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं कुछ साइंस का कुछ करा दूंगा, कुछ मैथ्स का कराऊंगा, और साथ ही साथ अगर आपको मेरे से कुछ कौन टॉपिक पर हेल्प चाहिए आप मेरे को बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका वीडियोज़ दूँ। ठीक है, तो इस टाइप से आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल से कुछ भी हेल्प मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल नोटिफिकेशन होता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने कंटेंट के साथ। मैथ्स के बारे में, साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और समझेंगे क्या आपको कैसे तैयारी करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।